तो हमने ये सारे देख लिए कि भाई 84 कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। 84 कंपनी का iPhone 21 अप्रैल 84 कंपनी के रिजल्ट आए हैं, जिसमें से हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट करे। तो शॉर्ट लिस्ट क्या थे कि भाई ये हमने शॉर्ट लिस्ट किए कि भाई 84 में से हमने 14 कंपनियाँ शॉर्ट लिस्ट की। उसमें से GSM फॉइल, मंगलम ग्लोबल, बिलियनर, ये सब है। आनंद राठी लास्ट अप वाला अपना कंपनी है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, GSM फॉइल का 5 मिनट का एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट में ही बेसिकली अपने सारे एनालिसिस हो जाते हैं मोटा मोटी, ठीक है। आपको 5 मिनट में ही आइडिया आ जाएगा। जो फालतू के लोग रिसर्च करते हैं दुनिया भर के, घंटे दिन, महीने भर, साल भर रिसर्च करते हैं, मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट में अपन एनालिसिस कर लेंगे एकदम आराम से। टिंग 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 5 मिनट में। देखो GSM फॉइल सबसे पहले कंपनी करती क्या है, देखो सबसे पहले अपना क्या है, अपन ने फिल्टर बेस्ड अपॉन रिजल्ट, अपन ने 84 कंपनीज में से 14 कंपनी देख ली। सबसे पहले अपन GSM फॉइल का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले क्या है, बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग। तो बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग में अपन ने ये समझा, यहाँ पे आप अगर स्क्रीनर पे आओगे GSM फॉइल आपने यहाँ पे सर्च किया, GSM फॉइल आपने यहाँ पे सर्च किया, तो आपको यहाँ पे आप जाओगे तो स्क्रीनर पे खुल जाएगा। तो मैं खुला हुआ है, तो वहाँ देखते हैं। अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2019 में, ठीक है, यानी न्यू एज की कंपनी है, बहुत शानदार अच्छी कंपनी है। जो बाप दादा वाले कंपनी रहते हैं थोड़ा स्लो ग्रोथ करते हैं, जो नई कंपनी रहती है खतरनाक ग्रोथ करती है, ठीक है। GSM फॉइल लिमिटेड मैन्युफैक्चर ए ब्रॉड एरे ऑफ ब्लिस्टर फॉइल्स एंड एल्युमिनियम फार्मा फॉइल्स। तो मैंने ये पता करा, तो ये ब्लिस्टर फॉइल एंड एल्युमिनियम फार्मा फॉइल, तो ये जो अपन ने जो मेडिकल पे देखते हैं ना, मेडिकल पे जो दवाइयाँ आती है, जो पत्ते आते हैं ना, पत्ते जो फॉइल पे रहते हैं ना, वो ये प्रोड्यूस करते हैं। और एनालिसिस करने पे पता चला कि भाई ये B2B कंपनी है, ठीक है। ये यानी ये कंपनी सीधा फार्मा कंपनी को, जैसे सन फार्मा, लुपिन, ये सबको, मैनकाइंड, ये लोगों को ये ऊपर के रैप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बिजनेस मॉडल समझ गया, अपने को अंडरस्टैंडिंग भी आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है अपना, सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे ही अपन ने फिल्टर मारा था, लेकिन फिर भी देखिए सेल्स ग्रोथ कितना आया है क्वार्टर का 79%, ठीक है, मतलब 30% ऊपर आया, सॉलिड आया, मस्त मजा आ गया, ठीक है। उसके बाद अपना क्या पॉइंट है, पीयर टू पीयर एनालिसिस, सेक्टर ग्रोथ और प्रीवियस ग्रोथ रेट। भाई पीयर टू पीयर में अपन पीयर टू देखते हैं, भाई पीयर की कौन सी कंपनी है, पैकेजिंग में जाते हैं, जिसका रिजल्ट आया है, ठीक है। इसमें देखते हैं भाई क्वार्टरली सेल ग्रोथ। मोस्टली सबके सेल ग्रोथ आपको नेगेटिव या सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में दिखेंगे, ठीक है। लेकिन GSM फॉइल का आपको ग्रोथ रेट कितना दिखेगा, 79%, यानी सॉलिड, यानी पहला टिक अपना हो गया। अब आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया, आपने सेल्स ग्रोथ समझ लिया, पीयर टू पीयर एनालिसिस आपने समझ लिया, प्रीवियस ग्रोथ रेट अपन समझिए। प्रीवियस ग्रोथ रेट आपका 80 के रेंज में ही है। देखिए सितंबर 25 80, तो 80 के रेंज में ही चल रहा है। तो प्रीवियस ग्रोथ रेट भी आपका एटलीस्ट प्रीवियस बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी होती है पहले 60% 50% से ग्रो कर रही होती है, लेकिन अभी वो 30% 25% तो अच्छी नहीं है। अब इसमें क्या है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन तो दिखेगा, क्योंकि 80% से कोई कंपनी सस्टेन ही नहीं कर सकती ग्रोथ। तो 80 से 60 आना ओके, लेकिन 80 से 20 आना, 30 आना, 40 आना वो बेकार है, ठीक है। अपन ने वो देख लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है अपना, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कि नहीं। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या होता है कि आपका जो पैट का ग्रोथ, ये वाला ग्रोथ, ये आपके सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है कि नहीं। हाँ, सेल्स ग्रोथ 79% है, और आपका पैट का ग्रोथ कितना है, 84%। तो हाँ, तो ज़्यादा है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। तो दिसंबर 25 का भी आप देख लीजिए, सेल्स का ग्रोथ है 84% और पैट का ग्रोथ है 96%, यानी दिसंबर 25 में भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। तो यानी आपका तीसरा पॉइंट जो होता है वो भी हो जाता है आपका टिक। चौथा पॉइंट क्या है, बोलते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस फ्यूचर के लिए। तो मैनेजमेंट गाइडेंस के लिए आप ये डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेक्शन पे ये जो कॉन कॉल्स है वो पढ़ेंगे। सिर्फ कॉन कॉल देखना है, किसी और का नहीं देखना। तो अभी अप्रैल का कॉन कॉल हुआ नहीं है, तो आपको फरवरी का दिख रहा है। तो अगर आप ये ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिएगा, ये वाला, ठीक है। ये आपने कि भाई मैनेजमेंट ने क्या क्या बातें की कॉन कॉल में, और क्या क्या एक्सपर्ट ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रोथ लुक के बारे में एक बंदे ने पूछा था कि कोई आप नंबर देना चाहते हो 27 के लिए, तो उन्होंने क्या बोला, हम 60 से 70% तो लोअर साइड में अचीव कर लेंगे। यानी फ्यूचर ग्रोथ रेट कितना है आपका,
फ्यूचर ग्रोथ रेट वो कितना बोल रहे हैं, 60 से 70%। अच्छा है, बहुत शानदार है, ठीक है, क्योंकि हम 30% तो मिनिमम पे चलते हैं, तो ये 60 और 70% कर रही है। अब देखिए 5वां पॉइंट क्या है, पास्ट मैनेजमेंट गाइडेंस अचीव्ड हुआ है या नहीं। अब देखो पास्ट मैनेजमेंट का कैसे मैंने देखा, ये आपका एक मिनट, ये जीएसएम फॉइल है, इसमें पास्ट यानी मई 25 का आपने ट्रांसक्रिप्ट खोला तो आपको ये मिला, मैंने करके रखा है, मेरे ट्रांसक्रिप्ट को आप खोलेंगे तो हाँ, तो इन्होंने देखो कंपनी ने क्या बोला है, अगर हम फिर भी कुछ नहीं ग्रोथ लेंगे, फिर भी हम 190 करोड़ से लेके 200 करोड़ तो बड़े आराम से अचीव कर लेंगे, जो 60% ग्रोथ होता है, फिर भी हम वी आर ट्राइंग टू ग्रो बाय 240 से 250 करोड़। मतलब ये पिछले साल के क्वार्टर, पिछले साल के फिनेंशियल में के कौन में बोल रहे, जब पिछला साल खत्म हुआ होगा तो, यानी पिछला साल यानी आपका मार्च 25, जब मार्च 25 खत्म हुआ होगा तो उन्होंने आगे का ग्रोथ रेट बताया कि कम से कम हम 240 से 250 करोड़ कर लेंगे, ठीक है। इट्स वेरी अचीवेबल एंड प्रैक्टिकल, बट वी विल एम टू अराउंड 240 to 250 करोड़ टॉप लाइन इन दिस ईयर। तो यानी वो क्या बोल रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम कर ही लेंगे 240 से 250 करोड़। अभी कंपनी ने कितना रिजल्ट पोस्ट किया, 250 करोड़, यानी कंपनी ने बोला कितना था, 240 से 250 किया, कितना 258 अचीव किया, यस, ठीक है। यानी पहले मैनेजमेंट ने जो बोला था वो अचीव किया, हाँ। तो अभी हम जो फ्यूचर में जो मैनेजमेंट बोल रही है 60 से 70% करेंगे, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ROE एंड इस डायरेक्शन देखना है। सबसे पहले ये तो मोस्टली फिनेंशियल कंपनी में देखा जाता है, लेकिन दूसरे कंपनी में भी ROE कितना है, ROE कितना 37%, ये तो देखना ही है। लेकिन अगर मान लो 7% होता, 10% होता, 12% होता, तो भी हम कंपनी को इग्नोर नहीं करते, उसका डायरेक्शन देखते। डायरेक्शन कैसे देखते हैं कि भाई कंपनी अपने ROE को बढ़ा पा रही है कि नहीं। तो ये हम ट्रेडिंग व्यू में गए, इसमें वो देखे ROE का डायरेक्शन, हाँ, सितंबर 25 से ये मार्च 25 में 45% था, अभी 26 में 37% ओके, लेकिन 32% से बढ़ा हुआ है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, हाँ। अब लास्ट में जब कुछ सब कुछ सही रहा तो अपन देखेंगे वैल्यूएशन कैसे देखेंगे। वैल्यूएशन जो आप लोग ये देखते हो, जीएसएम फॉइल गए, वैल्यूएशन गए, जो स्टॉक का पी देखते हो 14.8, ये तो पास्ट पी है, यानी अभी तक का हो गया पी है, मतलब आज के डेट का पी है, यानी आज के डेट का मार्केट कैप डिवाइडेड बाय आज के डेट की अर्निंग, लेकिन मार्केट हमेशा आगे का देखता है, फ्यूचर का जो भी देखना उठना था वो सब खत्म है, मार्केट हमेशा आगे का देखता है। तो आपको जो पी कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो फोरकास्टेड पी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पी, ठीक है। ये फॉरवर्ड पी मैंने कैलकुलेट भी करके रखा है आपके लिए। तो ये वाला पी देखने पे, ये वाले पी देखने का आप मतलब सही वो नहीं है, मतलब सही पैरामीटर नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे का देखता है। ये अभी तक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे पी है, जो कि गलत है, ठीक है। मार्केट हमेशा आगे का देखता है। तो आपका सातवां पॉइंट हुआ आपका वैल्यूएशन। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देखा, फिर ऑपरेटिंग लेवरेज देखा, फिर मैनेजमेंट गाइडेंस देखा, फिर पास्ट मैनेजमेंट गाइडेंस अचीव किया कि नहीं, फिर ROE देखा, फिर वैल्यूएशन। आप लोग गलती क्या करते हो ना, सबसे पहले वैल्यूएशन देखते हो कि भाई ये कंपनी अगर वैल्यूएशन सस्ती मिले तो अच्छी है, नहीं तो बेकार है। नहीं, पहले ये सारी की सारी ऊपर के पैरामीटर सेटिस्फाई होंगे, उसके बाद ही आप सातवां पॉइंट ये वाले पे आओगे। अदरवाइज अगर कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, तो कंपनी 5 के पी रहे, 50 के पी रहे या 500 के पी रहे, पैसा नहीं बनाएगी। तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पी पे आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट होते हैं कि भाई 2025 में आपका नेट प्रॉफिट था 10। बेसिकली आपको फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड अर्निंग। भाई फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करना है, प्राइस टू अर्निंग करना है, तो प्राइस तो आपका आज का ही मिलेगा कि मार्केट क्या, मतलब आज के दिन पे कंपनी कितने में अवेलेबल है। आज के दिन पे कंपनी कितने में अवेलेबल है, 295 करोड़ में, ठीक है। 21 अप्रैल को 295 करोड़ में कंपनी अवेलेबल है। ये देखिए, ये कहाँ से आया, आपके स्क्रीनर से आया, ठीक है। आज की डेट में कंपनी और डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड अर्निंग यानी अपन 1 साल का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हैं। 1 साल का फॉरवर्ड पी मतलब क्या हो गया, 1 साल का आप अर्निंग एस्टिमेट करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय करते हैं आज की मार्केट कैप से, तो आपको निकलता है फॉरवर्ड पी, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, मार्च 25 का आपने नेट प्रॉफिट ले लिया, मार्च 26 का आपने नेट प्रॉफिट ले लिया, मार्च
25 का आपने ये सेल्स ले लिया, मार्च 26 का आपने सेल्स ले लिया, इससे क्या निकला आपको, इससे आपको निकला पैट मार्जिन। ये है आपका पैट मार्जिन, ठीक है, ये आपका पैट मार्जिन निकला। ये देखो नेट प्रॉफिट 10 करोड़ यहाँ से आया, ये देखो नेट प्रॉफिट 10 करोड़ और 20 करोड़, और सेल्स है आपका 134 करोड़ और 258 करोड़। तो उससे आपने क्या निकाला, उससे आपने पैड मार्जिन निकाला, ठीक है, कि भाई कंपनी इतने के पैड मार्जिन पे काम करती है। तो मार्च 26 का सेल्स कितना था, 258 करोड़, ये वही है, ठीक है। मार्च 27 का आपने एस्टिमेट करोगे कि भाई कितना सेल्स होगा, कैसे एस्टिमेट किए भाई, आपने जो मार्च 25 के सेल्स से 60% का 60% का ग्रोथ, क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या बोला है, मैनेजमेंट ने बोला कि 60% का ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे। कहाँ बोला है, ये देखो इधर कौन कॉल में बोला है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का सुनने का, ठीक है। तो 60% का ग्रोथ आप करोगे तो कितना हुआ आपका सेल्स, 412 करोड़ में पैट मार्जिन कितना हुआ आपका, ये देखो एवरेज मैंने ले लिया। मैंने क्या किया, ये तीनों जो भी मैंने कैलकुलेट किए ना, देखो ये मार्च 25 है, मार्च 26 है, ये मार्च 26 क्वार्टर का है, मैंने मतलब क्वार्टर का 6.28 करोड़ किया था 81.69 करोड़ में से। ये देखो वो भी आपको दिखा देता हूँ, 81.69 करोड़ का सेल है मार्च 26 का, और प्रॉफिट कितना है 6.28 करोड़ का, ठीक है, 6.28 करोड़। हाँ अभी क्या हुआ कि भाई आप एस्टिमेटेड सेल्स कितना किया, फिर भी मैनेजमेंट के हिसाब से 412 करोड़ तो हम कम से कम कर लेंगे, और ये प्रॉफिट मार्जिन तो आप मेंटेन करोगे जो आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई कंपनी 7-7.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। तो फिर भी अगर आपने लोअर साइड रहा तो 412 नहीं पकड़ा, आपने 400 करोड़ का सेल पकड़ लिया, और पैट मार्जिन 7.5% की बजाय आपने 7% का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर भी आप अब फिर पैट कैसे निकलेगा भाई, 400 इंटू 7%, यानी जो आपका 28 करोड़ रुपये 28 करोड़ निकला, वो आपका ये है पैट है, ठीक है। पैट है मतलब अपकमिंग पैट है, यानी फॉरवर्ड अर्निंग है, ठीक है। आज का मार्केट कैप कितना है, 21 तारीख का 295 करोड़, ये मैं आपको यहाँ से दिखा दिया था। आज के दिन पे कंपनी 295 करोड़ में मिल रही है, ठीक है। तो 295 करोड़ यानी मार्केट कैप डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड अर्निंग 28 करोड़ आप करोगे तो कितना आएगा आपका 10, यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना 14.8 करोड़, ये हिस्टोरिकल पी है, इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये कंपनी हिस्टोरिकल पी के मतलब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे पी निकला हुआ है। लेकिन आप तो आगे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और मार्केट हमेशा आगे के लिए देखता है, तो आपको ये वाला अर्निंग देखना पड़ेगा पी। तो 14-15 के पी पे नहीं है कंपनी, ये कंपनी है 10.5 के पी पे, 10.5 के पी पे 60% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, जो अच्छी डील है, ठीक है, समझे। ऐसे अपन ने देखा कंपनी को। तो जीएसएम फॉइल का अपन ने बिजनेस मॉडल देख लिया कि हाँ भाई फार्मा कंपनी को देती है, सेल्स ग्रोथ देख लिया कि 80% 90% से ग्रो कर रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, उसका पैड मार्जिन सेल्स मार्जिन से ज़्यादा है, मैनेजमेंट गाइडेंस भी दे रही है 60 से 70% का। और हमको कैसे ट्रस्ट हुआ, क्योंकि पास्ट गाइडेंस जो है वो अचीव किया है। ये दोनों कहाँ से अपने को मिला, ये दोनों कौन से मिला, आरओई एंड डायरेक्शन भी देख लिया है कि भाई क्या आरओई पे काम कर रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, आपने वैल्यूएशन भी देख लिया। बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर करोगे, जैसे मार्केट कैप कंपनी, हाँ मतलब ये तो जनरल पॉइंट है। डेट टू इक्विटी को आप इग्नोर करोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इग्नोर करोगे, डिविडेंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें इग्नोर करोगे। मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट क्या करता है, सेक्टर कौन सा है, चार्ट को आप नहीं देखा, ठीक है, मैक्रो ग्लोबल में क्या चॉइस चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, आप सब चीज़ ये सारी की सारी चीज़ें आप इग्नोर करोगे। क्यों, अरे भाई ये नई कंपनी, इस नई कंपनी को ग्रो करने के लिए डेट टू इक्विटी तो लेना ही पड़ेगा, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव ही रहेगा। जब कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा तो डिविडेंड क्या देगी, क्योंकि कंपनी को तो ग्रोथ में लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इग्नोर करोगे। और क्या कहते हैं, कंपनी क्योंकि नई कंपनी है तो यानी ये बढ़िया है, तो टोटल जीएसएम फॉइल अच्छी दिख रही है, ठीक है, ओके। आपको समझ में आया, चलो अपन मिलेंगे अपने आगे दूसरे एनालिसिस करेंगे ये सब कंपनियों में से, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी पूरा समझ में आ गया कैसे क्या होता है। तो ये है, अब कितना मिनट लगा अपना, 15 मिनट लगा। 15 मिनट में आपने बेसिकली यहाँ पे 5 मिनट नहीं, यहाँ पे 15 मिनट कर देते हैं। 15 मिनट में बेसिकली आपने पूरी कंपनी समझ ली कि कैसे क्या कर रही है। आपने किसी और का नहीं सुना, आपने सिर्फ और सिर्फ सुना है, किसका सुना, कौन कॉल का सुना, जो मैनेजमेंट बोल रही है, जो सागर भानुशाली बोल रहे हैं, ठीक है। आप सागर भानुशाली कौन है, आप यहाँ आके देखोगे तो पता चलेगा कि भाई सागर भानुशाली हैं, मैनेजमेंट की टीम से हैं, होल टाइम डायरेक्टर है, सीएफओ है, ठीक। आपको उनका सुनना है, ना कि कोई न्यूज़ और ये सब देखनी है, ठीक है, ओके।
बिजनेस मॉडल समझ लिए, सब कुछ समझ लिया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।